शूरभिशरणं 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 शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं 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 हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा
अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंद जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम पानी छाड़ी सिहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोतिर जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव नारायण 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 सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की मंगलमयी कृपा से श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में गीता स्वरूप भगवत वाणी के प्रकाश में आप हम सभी को मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम फल सत्संग की प्राप्ति हो रही है। गीता साक्षात भगवत वाणी है, उसमें कोई बीच में व्यवधान नहीं है, साक्षात भगवान के मुख से।
गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे। साक्षात प्रभु के मुख से, भगवान के मुख से निकली हुई भगवत वाणी का एक एक शब्द प्रत्येक आत्मा के कल्याण की क्षमता रखता है। फिर भी उनके गीता जी के 18 अध्याय 3 भाग 700 श्लोक हैं, उनमें भी उनकी एक एक की अपनी महिमा है। अध्यायों में 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योगो नाम, 15वां अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। परम पिता परमात्मा आदि पुरुष नारायण ही पुरुषोत्तम है। यह अध्याय, इस अध्याय का व्याख्यान जीव का उस परम पिता परमात्मा आदि नारायण के साथ जो अभिन्न संबंध है वो जागृत कर देता, अर्थात पुरुषोत्तम से योग करा देता है। भगवान पुरुषोत्तम से आत्मा का योग करा देता है, इसीलिए इनका नाम पुरुषोत्तम योग। गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का व्याख्यान श्रवण कर रहे हैं। गत दिन हमारा ये व्याख्यान प्रारंभ हुआ पर पूरा नहीं हो पाया। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थान से कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों के साथ तादात्म्य में करता है, उसको अपना मानता है, उसमें ठहर गया। कैसे ठहरा, कैसे उससे अलग हो, ये सारी विवेचना हमने कल इस श्लोक के व्याख्यान में सुनी। इस विषय में, इसी श्लोक के विषय में, इस प्रसंग के विषय में एक यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी एक विशेष बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य भूल से शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई आदि नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानकर दुखी होता है। इससे भी नीची बात यह है कि इस सामग्री के भोग और संग्रह को लेकर वह अपने को बड़ा मानने लगता है, जबकि वास्तव में इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। हमें पता लगे या न लगे, हम जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्व देखते हैं या जिनकी हम गरज रखते हैं, वे सभी धन विद्या पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो गए। पदार्थों के मिलने में जो अपना महत्व समझता है, धन मिलने में, पद मिलने में, डिग्री मिलने में, और तो आप समझो कि वह वास्तव में तुच्छ है। चाहे उसे पदार्थ मिले या न मिले, पर वो अपने आप का अपमान कर रहा है, क्योंकि अपना महत्व, हम भगवान के अंश हैं, हमारा महत्व है, हमारी स्वीकृति से, हमारी सन्निधि से ही समस्त क्रियाएं होती हैं। अगर हम मन बुद्धि आदि को स्वीकार न करें तो कोई काम के नहीं। भगवान का दास होने पर भगवान कहते, मैं तो हूँ भगतन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भगवान का दास होने पर भगवान कहते, परंतु जिनके हम दास बने हुए हैं वे धन आदि जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते, लोभी मेरे मुकुटमणि। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं, भक्त मेरे मुकुटमणि है, मैं भक्तों का दास हूँ। पर संसार का कोई पद है या धन है या व्यक्ति है, कोई ये नहीं कहता कि लोभी मेरे मुकुटमणि, कोई नहीं कहता। वे तो केवल हमें अपना दास ही बनाते हैं। भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाने से मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्त को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं।
और कहते हैं कि हे दिवज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। भक्तजन मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति, पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है जितनी बड़ाई भगवान दे रहे हैं? नहीं दे सकता। ये जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर आदि को अपना मानकर स्वयं अपना अपमान कर रहा है और अपने को नीचे गिरा रहा है। अगर मनुष्य इन शरीर, इंद्रियों, मन आदि सांसारिक पदार्थों का दास न बने तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाए। इष्टोसी में दृढ़मिति। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं, परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया किंतु जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन भगवत भक्तों को तो वे अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान को जो परमार्थ पथ के पथिक भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं और सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं मानता, ये उसका कितना प्रमाद है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।